हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर हम देखें ओवरऑल कल का दिन, अगर आपने फॉलो किया होगा, मतलब फ्राइडे के दिन अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो किया होगा, तो वहां पर मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि ओपनिंग जो डेटा है, ओपनिंग डेटा पॉजिटिव है। ओपनिंग डेटा पॉजिटिव है का मतलब है कि आज अभी जो शुरुआत हुई है वो अच्छी हुई है, यानी कि अगर हमें कोई भी फॉल देखने को मिलता है तो हम बाय ऑन डिप की तरफ जाएंगे। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्या समझाया था कि 44,500 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। निफ्टी में 610 650 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। दोनों का जो लो है ऑलमोस्ट इसी के आसपास में लगा था इनिशियली, एंड वहां से हमें बहुत ही अच्छा एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। 44 जिन्होंने भी बाय ऑन डिप के थ्रू गए होंगे, तो 44,550 से लेके 44,750 के आसपास मार्केट था जब मैंने आपको अपडेट किया था, एंड उसके ऊपर भी मार्केट निकल चुका था, मतलब 44,900 तक भी गया था। तो होप आपने उस दिन पैसे कमाए होंगे। कमाए हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने ऑलरेडी जो है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। फ्री फॉर ऑल चैनल है, तो वहां से जाकर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। स्टॉक मार्केट का अगर हम मेजर मूव देखें, तो जो एंडिंग हुई है स्टॉक मार्केट की, निफ्टी की जो वीकली क्लोजिंग हुई है वो 19,700 के नीचे हुई है, जिसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। और ये जो 19,700 के नीचे जो एक वीक में जो हमारा ढाई से ऑलमोस्ट 2.56% का जो ढाई इतना जो गिरावट आया है, वो पिछले 7 मंथ में बिगेस्ट वीकली लॉस है। तो ओवरऑल काफी ज्यादा प्रेशर में चल रहा है हमारा मार्केट, एंड ओवरऑल ग्लोबल मार्केट भी। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? एक तो एफओएमसी मीटिंग में क्या हुआ था कि इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड रहा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सपेक्टेड क्या था कि इंटरेस्ट रेट वो नहीं बढ़ाएंगे, पर उनका कमेंट काफी हॉकिश रहेगा। तो उनका जो हॉकिश स्टैंड था कि आगे जाके वो जरूर से बढ़ा सकते हैं, उसको मार्केट ने काफी नेगेटिव रिएक्शन दिया है। लास्ट वीक में हमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, और ये चीज मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि कभी भी मार्केट अगर एक लाइन पर ऊपर जा रहा है तो करेक्शन होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर करेक्शन हो रहा है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। करेक्शन होना इज वेरी हेल्दी और होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा करेक्शन, एक ही रैली वर्टिकल मूव देगा, तो फिर बहुत गंदा गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत पॉज, थोड़ा बहुत करेक्शन एक हेल्दी अपॉर्चुनिटी है फॉर बाइंग। क्योंकि क्या होता है, अभी कई लोगों का जो मोमेंटम है वो छूट गया होगा, है ना। इतना बड़े मूव में बहुत लोगों ने बाइंग नहीं की होगी, तो अब जब मार्केट नीचे आ रहा है, अब उनको मोमेंटम मिलेगा, अब उनको मौका मिलेगा बाइंग करने का। और अब जब वो बाइंग करेंगे तो फिर से मार्केट अपसाइड का रैली दे ही सकता है। तो फिलहाल के लिए अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। और यहाँ पर एचडीएफसी बैंक में हमें बहुत ही भयंकर गिरावट देखने को मिली। ग्लोबल क्यूज उतने अच्छे नहीं हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भी अच्छी खासी सेलिंग हो रही है। ग्लोबल मार्केट में काफी चैलेंजेस चल रहे हैं। इंडिया कनाडा का भी इशू चल रहा है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सब केटर कर रहा है कि ओवरऑल जो मार्केट में एक करेक्शन का फेज आ रहा है। निफ्टी में यहाँ पर अगर आप वीकली चार्ट देखोगे, तो ये आपके सामने वीकली चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर अभी भी अप ट्रेंड में है ना। यहाँ पर अप ट्रेंड में है, तो अगर ये एक बहुत ही बेरिश मारूबुजू कैंडल बनी है, एक तरीके की बहुत ही बेरिश कैंडल है। अब इसके पास एक यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, क्योंकि ये सपोर्ट का ही वो सहारा लेकर ऊपर जा रहा था। अब ये जो सपोर्ट इसका निकल के आ रहा है वो 19,600 से लेके 19,550 का एरिया निकल के आ रहा है निफ्टी के लिए, ठीक है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, पेशेंस के साथ। 19,600 19,550 मतलब 550 600 का जो एरिया है निफ्टी के लिए, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो ये एक स्विंग लो है, ये एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग लो है, ये एक स्विंग हाई है। अगर ये लेवल टूट गया ना, 19,600 550 का जो सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, तो अब ये कहाँ आ सकता है निफ्टी? ये स्विंग लो पर। और ये स्विंग लो कहाँ है? 19,226 के आसपास में। यानी कि हम कहाँ तक का रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यही चीज मैंने आपको पहले भी बताई हुई थी। देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट फेल हुआ है, ये तो आपको दिख ही रहा है, क्योंकि ये एक लेवल था जिसका ब्रेकआउट हुआ था, और ये ब्रेकआउट फेल हो गया, और बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुआ। एक बेरिश वीकली चार्ट पर बेरिश मारूबुजू कैंडल के साथ फेल हुआ है, ठीक है। ब्रेकआउट फेल हुआ है, तो अब हम कहाँ तक आ सकते हैं? इमीडिएट सपोर्ट आपको 19,550 के आसपास में मिलेगा। अगर ये लेवल के नीचे क्लोजिंग हो जाती है, स्पेशली वीकली क्लोजिंग, मतलब मंडे टू फ्राइडे जो कैंडल बनेगा उसकी क्लोजिंग अगर 19,550 के नीचे हो गई, तो आप एक्सपेक्ट करो कि हम 19,200 के आसपास आएंगे, जो कि ये वाला स्विंग लो है, ठीक है। उसके बाद ये क्या पैटर्न बनाता है वो हमें नहीं पता, हो सकता है ये डब्लू पैटर्न बना के आगे बढ़ जाए, है ना।
और एक अच्छा बुलिश मूव दे दे। फिलहाल के लिए करेक्शन हो सकता है, उसके बाद हो सकता है कि एक पॉजिटिव पैटर्न क्रिएट करना चाहे, डबल बॉटम बनाए और फिर ऊपर की तरफ निकल जाए, है ना। तो अभी के लिए लेकिन जो हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट है वो कौन सा एरिया है, 19600 से 550 का लेवल इनिशियली। अगर वो टूटा डेली क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तो 19200 के लेवल्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आएगा 19200 के आसपास आएगा, बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ से इसको बाउंस हो जाना चाहिए, भले ये डब्ल्यू पैटर्न बना ले, चांसेस है कि बाउंस हो जाना चाहिए। अगर ये बाउंस नहीं हुआ तब फिर बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतने आगे का हमें सोचने का जरूरत नहीं है, हम वन एट अ टाइम देखेंगे। फिलहाल के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, ये आपको प्रिपेयर होना है। जो एरिया मैंने आपको बताया 19600, अभी हम डेली टाइम फ्रेम पर आ गए हैं, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखा वही सेम चीज अभी हम डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी कि ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो मैंने आपको वीकली पर दिखाया और आपको बताया कि 19550 पे सपोर्ट है, एग्जैक्टली हमारा ये जो 50 मूविंग एवरेज है, यहाँ पर जो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो एक 50 मूविंग एवरेज जो मैंने ये ब्लू कलर की लाइन लगाई है वो भी यहीं आ रहा है 19544 पे, राइट। तो यानी कि ये सही में बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। पहले भी ट्रेंड लाइन के आसपास में आया है निफ्टी और यहाँ से बाउंस किया है, चाहे चाहे आप इधर का देखो या इधर का देखो, हर बार ये ट्रेंड लाइन के आसपास में आकर निफ्टी ने बाउंस ही दिया है, ठीक है। तो हो ही सकता है कि ये 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके थोड़ा सा बाउंस दे दे, पर जिस तरीके का अभी नेगेटिव सिचुएशन चल रहा है, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज ये जो इतना बड़ा फॉल आया है इसको इमीडिएटली सपोर्ट जरूर मिलेगा 19550 के आसपास से। 19550 के आसपास से सपोर्ट लेके ये ऊपर जाएगा भी, ठीक है। लेकिन अभी वापस से ये यहीं से रिवर्सल होके ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा, ये थोड़ा बहुत बाउंस जरूर देगा, ग्रीन कैंडल्स बनाएगा, लेकिन अल्टीमेटली बहुत हाई चांसेस है कि 19200 का लेवल हम देखेंगे आने वाले कुछ टाइम में, ठीक है। तो ये हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रह के चलना है। और आपको जो लोग ईटीएफ इकट्ठे करते हैं, निफ्टी 20 जो लोग खरीदते हैं डिप्स में, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा अगर 19200 के आसपास में आपको निफ्टी मिलता है तो। इनिशियली आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट है ये ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट, और ये 50 डे मूविंग एवरेज जो दोनों ही सेम लेवल पर आ रहे हैं वो है 19550 का लेवल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। सपोर्ट है यानी यहाँ से बाउंस आ सकता है इनिशियली, अगर टूटेगा तो 19200 के लेवल्स पर हम जाएंगे। अब हमें इंट्राडे में कैसे करके ट्रेड करना है। इंट्राडे में अभी आपको ये देखो, ये 5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम खोला हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि अभी मार्केट का मोमेंटम क्लियर कट नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि ये नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, राइट। ये तो नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, तो आपको दिख ही रहा है। तो हमें यहाँ पर मोमेंटम बदलेगा कब? जब ये इमीडिएट स्विंग हाई को तोड़ के निकलेगा। अभी हमारे लिए इमीडिएट जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो हमें 19725 के आसपास में दिख रहा है। क्लोजिंग हुई है 19684 पे। दो लेवल याद रख लीजिए, ऊपर के लेवल पे 19725, नीचे के लेवल पर 19655, ठीक है। ये दोनों लेवल के बीच में ये जितना भी टाइम पास करे इग्नोर करना है आपको। जैसे ही ये 19655 को तोड़ के निकलता है, जैसे ही ये तोड़ के निकलता है, जो भी 5 मिनट की कैंडल को ये तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, उस वहां पर हम यहाँ पर चाहे तो एंट्री अपना ले सकते हैं। और हमारा टारगेट कहाँ तक रहेगा जो मैंने आपको बताया, 19600 से 19550 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वही हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। यानी कि 19655 के नीचे अगर निकलता है तो हम कहाँ तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम पुट लेंगे, पुट खरीदेंगे। और हमारा टारगेट कहाँ रहेगा, हालांकि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ 40-50 पॉइंट में बुक कर लीजिए, पर इवेंचुअली हमारा टारगेट रहेगा 19600 एंड देन 19550, ठीक है। अगर मार्केट फॉल होते होते, मतलब मान लो ये टूटा और ये फॉल होते होते यहाँ तक आ गया ना, तब यहाँ से इसको, अगर एक दिन में इतना बड़ा फॉल आएगा, इसको जो बाउंस मिलेगा, मतलब जो रिकवरी आएगी इसकी यहीं से आएगी 19550 से। तो बहुत ही ज्यादा कॉशियस हो जाना है, जब 19550 पे आ जाएगा तब फ्रेश फ्रेश शॉर्ट्स नहीं इनिशिएट करना है, फ्रेशली पुट आपको नहीं लेना है। पुट कब लेना है? जब 650 टूटेगा, मतलब फ्लैट खुला, ब्रेकडाउन हुआ, 650 टूटा, पुट लिया, 40-50 पॉइंट करके आप ट्रेल करते जाओ 19600 19550 के टारगेट के लिए। फ्लैट खुला, 19725 ब्रेक किया, कॉल ले लो। टारगेट क्या रहेगा? 19775 एंड 19800 797 के लेवल्स को, ठीक है।
मान लो अब यहाँ पर एक बड़ा सा गैप डाउन खुल गया, और गैप डाउन खुलता है आपका मान लो 19,656, जो कि हमारा सपोर्ट है 655, इसके नीचे मान लो गैप डाउन खुल गया। तो हम क्या करेंगे, हम इसको अज्यूम करेंगे ही कि ये तो ब्रेक डाउन हो गया है, गैप डाउन से ही ब्रेक डाउन हो गया है ना। तो हमें 15 मिनट वेट करना है कि ये 15 मिनट की कैंडल, मतलब मान लो यहाँ पे कहीं पे मार्केट खुल गया, कहीं पर भी यहाँ पर खुल गया, ठीक है। आपको ये लेवल्स मार्क करके रखने हैं अपने चार्ट पर, 19,655, 19,600 सब। अब आपको सिर्फ वेट करना है कि गैप डाउन होने के बाद हो क्या रहा है। क्या ये गैप डाउन होते ही 15 मिनट का जो कैंडल बनेगा वापस से इसके ऊपर क्लोज हो जा रहा है, जो 15 मिनट की कैंडल बनेगी, क्या वो गैप डाउन होते ही मार्केट में बुल्स आ जाते हैं, और जो कैंडल की क्लोजिंग है वो गैप डाउन होने के बावजूद भी एक ग्रीन कैंडल बनती है और 19,656 के ऊपर ये क्लोज हो जाता है, तब ये एक पॉजिटिव सिग्नल होगा और फिर यहाँ से हम बाइंग के लिए इनिशिएट करेंगे, ठीक है। अगर ये गैप डाउन हुआ और गैप डाउन होके ऊपर जा ही नहीं पाया, मतलब 19,655 से रिजेक्शन लेके फिर से नीचे जाने लगा, हम यहाँ पर पुट लेंगे, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, हम सेल ऑन राइज करेंगे, ठीक है। अगर गैप डाउन खुला और वो ऊपर गया ही नहीं, डायरेक्ट नीचे आने लगा और एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाता है, तब तो हम इनिशियली यहाँ पर शॉर्ट ही इनिशिएट करेंगे और हमारा टारगेट 19,600 एंड 550 तक का रहेगा, ठीक है। तो गैप डाउन होने के बाद क्या होगा वो बहुत डिपेंड करता है कि गैप डाउन होने के बाद क्या बुल्स आ जा रहे हैं और 15 मिनट का कैंडल ग्रीन बन रहा है। अगर 15 मिनट का कैंडल ग्रीन बन रहा है और 655 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तो ही कॉल लेना है, ठीक है। आपका टारगेट 725 तक का रहेगा। अगर ग्रीन कैंडल बन रही है, इस बात पे बहुत ही फोकस करेगा, 15 मिनट की कैंडल ग्रीन बननी चाहिए 19,655 के ऊपर, गैप डाउन होने के बावजूद क्लोजिंग हुई है 655 के ऊपर और ग्रीन कैंडल हुई है, तब आप यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करोगे। गैप डाउन हो के अगर वो नीचे ही जा रहा है या फिर वो ऊपर आके भी नीचे जा रहा है, रेड कैंडल ही बना रहा है, तो फिर सेलिंग प्रेशर ही कंटिन्यूड रहेगा, ऐसा आप मान के चलो, ठीक है। तो ये लेवल्स हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, उसी के हिसाब से ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में जो चीज आपको मैंने निफ्टी में दिखाई, वही चीज बैंक निफ्टी का भी सिचुएशन है, नेगेटिव ही चल रहा है। यहाँ पर भी आप देखोगे, यहाँ पे तो ऑलरेडी डबल टॉप बन चुका है, बैंक निफ्टी अभी ज्यादा कमजोर लग रहा है। यहाँ पर सपोर्ट आने में थोड़ा टाइम है, और इसका सपोर्ट कहाँ है, वीकली चार्ट पर 44,612 पे क्लोजिंग हुई है। वीकली चार्ट पर इसका जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है, चाहे वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो या फिर चाहे वो इमीडिएट ये स्विंग लो का सपोर्ट हो, ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है ना, ये भी स्विंग लो है। तो अभी इसके लिए इमीडिएट जो स्विंग लो है वो है 43,600, जो कि काफी दूर है, मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स दूर है, लेकिन ये ही इसका मेजर सपोर्ट है। अगर 43,600 के आसपास आपको बैंक निफ्टी कभी भी दिखे, बाइंग के लिए ही इनिशिएट करिएगा, ठीक है। हो सकता है कि ये अल्टीमेटली यहाँ से, जैसे अभी अभी फिलहाल यहाँ पे डबल टॉप आपको दिख रहा है, पर हो सकता है कि वो समवेयर ऐसा कुछ पैटर्न बनाए बैंक निफ्टी, और फिर इसका ब्रेकआउट अगर देगा तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट आपको मिलेगा। तो ये जो एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, और इस सपोर्ट तक आ ही सकता है, मतलब और 1000 पॉइंट का गिरावट जो है हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँ कि एक दिन में हो जाएगा या एक हफ्ते में हो जाएगा, पर इवेंचुअली आई एम एक्सपेक्टिंग 43,600, ये आप रिकॉर्डेड रख सकते हो। 44,600 पे क्लोज हुई है, 43,600 एक ऐसा लेवल है जो बैंक निफ्टी में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और कभी भी चाहे वो आ जाए एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, कभी भी आए, ये एरिया पे आएगा, मैं यहाँ पर बाय ऑन डिप वाला ट्रेड इनिशिएट करूंगी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। डेली चार्ट पर जैसे मैंने आपको ये दिखाया था कि निफ्टी में 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है 19,650 550 के आसपास में। यहाँ पर ऑलरेडी 50 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन हो चुका है, 50 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन हो चुका है, दोनों दिन 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही क्लोज हुई है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी अभी भी अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, लेकिन बैंक निफ्टी अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो बैंक निफ्टी अभी ज्यादा वीक है, ज्यादा इसमें डाउन साइड के ज्यादा चांसेस हैं। अब इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 100 डे मूविंग एवरेज, जो कि निकल के आ रहा है 44,254 के आसपास में। अब जो बैंक निफ्टी क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो अब इसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन है फिलहाल, मतलब एकदम नियर टर्म में 44,250 के आसपास में, यहाँ पर तो ये आएगा ही, बहुत हाई चांसेस है, ठीक है। एंड ओवरऑल तो मैंने आपको यहाँ पर स्विंग लो तो दिखाई दिया है कि 43,600 जो है ये बहुत मेजर सपोर्ट है। अगर ये 100 डे मूविंग एवरेज भी तोड़ के निकलेगा तो 43,600 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये सब हम लोग अभी डेली टाइम फ्रेम पर जा रहे हैं। इंट्रा डे में कैसे करके ट्रेड करना है, देखिए
इंट्राडे में यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एक स्विंग लो है, ठीक है, और ये एक स्विंग हाई है, ऐसा एक मूवमेंट है, ठीक है। अब ये मूवमेंट कैसे करके कंप्लीट होगा, अगर इसको डाउन ट्रेंड ही करना है तो ये यहीं से घूम जाएगा। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होके 43,665 से एक रिजेक्शन लेता है, रेड कैंडल लगाता है, बेरिश अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनाता है, तो आप यहीं से शॉर्ट कर सकते हो। फ्लैट ओपन होते ही 19,665 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा कल के दिन, ठीक है। तो यहीं से आप अपना शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हो और टारगेट रख सकते हो 44,550 का। लेकिन मान लो मार्केट गैप डाउन दे दिया या फिर फ्लैट ओपन होके ऊपर गया ही नीचे ही गया, तो 550 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो आप यहाँ पर पुट लेना, ठीक है। 550 का लेवल मार्क कर लो और ऊपर के लेवल पर 44,788 का लेवल मार्क कर लो, ठीक है। इसको सिर्फ ये दोनों लेवल को मार्क करके रखिए फिलहाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 44,550 के नीचे निकले तो पुट लेंगे, 44,788 के ऊपर निकलेगा तो हम कॉल लेंगे, ठीक है। ये हो गया एकदम प्लेन एंड सिंपल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे। मान लो गैप डाउन हो जाता है, जिस तरीके का ग्लोबल मार्केट है, गैप डाउन अगर होता है तो क्या करना है। अब गैप डाउन कहाँ हो रहा है वो मैटर करता है। मार्केट अगर फाइव गैप डाउन हुआ भी और 549 के ऊपर ही अगर खुला है और गैप डाउन हुआ है तो हमें सिंपल वेट करना है ब्रेक डाउन होने का, 44,550 के ब्रेक डाउन होने का। जैसे ही ब्रेक डाउन होगा हम पुट लेंगे। गैप डाउन हुआ है, टाइम पास कर रहा है यहाँ पर, इस रेंज में आपको अवॉइड करना है ट्रेडिंग। गैप डाउन होके 664 तोड़ रहा है तब आप कॉल लेना, ठीक है। गैप डाउन अगर हो रहा है या फिर मार्केट इस पूरे रेंज के बीच में कहीं पर भी ओपन हुआ है, 550 से लेके 665 के बीच में कहीं पर भी ओपन हुआ है, 664 टूटेगा तो कॉल लेना है, 550 टूटेगा तो पुट लेना है। मान लीजिए मार्केट बाई चांस गैप अप हो जाता है 665 के ऊपर में, तब हम वेट करेंगे 788 टूटने का, तब हम कॉल लेंगे। मान लीजिए मार्केट 550 के नीचे गैप डाउन दे दिया, ठीक है, फाइव इस जो हमारा मेजर सपोर्ट है उसके नीचे ही अगर गैप डाउन दे दिया, जिसके नीचे हमें एक्चुअली में पुट लेना था, अब तो इसके नीचे हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल वेट करेंगे कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, 550 से रिजेक्शन ले, फिर हम वापस से पुट लेंगे। नहीं तो अगर गैप डाउन होकर सीधे सीधे नीचे जा रहा है तब हम शॉर्ट्स में ही बने रहेंगे एंड 43,387 44,250 के हमें टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी ऐसे करके ट्रेड करना है। कुछ नहीं समझ आ रहा है, सिंपल इन दोनों लेवल्स पर ही ट्रेड करिए। गैप डाउन हो गैप अप हो, 550 टूट रहा है, 550 के नीचे सस्टेन कर रहा है यानी नेगेटिव है, 788 के ऊपर सस्टेन कर रहा है यानी पॉजिटिव है, ठीक है। सिंपल इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। गैप डाउन होके अगर ऊपर की तरफ निकल रहा है और 665 को तोड़ता है तब आप यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हो 70-80 पॉइंट्स का कॉल साइड में, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई है जो मुझे आपको बताना था, और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, और वो है कि मेरा जो ऑप्शंस बाइंग का जो कोर्स है उस पे मैंने 10% का डिस्काउंट अभी रनिंग रखा है। ये 5th ऑफ अक्टूबर तक 10% का डिस्काउंट चलेगा। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग मेड इजी का कोर्स लेना चाहते हो 10% के डिस्काउंट में, तो अभी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये डिस्काउंट कोड जो है अब मैं 5 अक्टूबर के बाद हटा दूंगी। तो ये पायल 10 वाला जो कोर्स पायल 10 वाला जो कोड है उस कोड को आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। आपको लगाना भी नहीं पड़ेगा। तो 10% ऑफ अभी यहाँ पर रनिंग है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। ऑप्शन बाइंग मेड इजी जो मैंने कोर्स बनाया है उसके पीछे का जो रीजन है और उसके पीछे का जो इंटेंशन है वो यही है कि आप कंसिस्टेंटली रिटर्न्स कमा पाओ मंथली। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मैंने डाल दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। वीकेंड है, पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हो, ठीक है। आपको कोर्स करने के बाद सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ओके, लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा आपको, कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।